भक्ति, तपस्या और आप कह सकते हैं प्रेम की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। आज हम बात करेंगे उस संत की जिनकी आवाज में ना लाखों लोगों को एक अजीब सी शांति मिलती है, प्रेमानंद महाराज। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि आखिर क्यों कोई 13 साल का बच्चा अपना घर, अपना परिवार, मतलब सब कुछ छोड़कर निकल जाएगा? क्यों कोई भूख, सर्दी, दर्द ये सब सहकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति को ही अपनी जिंदगी बना लेगा? आज हम एक ऐसे ही संत की कहानी पर नजर डालेंगे, एक ऐसे बच्चे की जिसकी यात्रा सच में असाधारण है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे से गांव से। कानपुर का आखिरी गांव, यहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अब उनका जो परिवार था वो काफी धार्मिक था और इसी माहौल में पले बढ़े अनिरुद्ध घंटों तक चुपचाप एकदम गहरे विचारों में खोए रहते थे। आसपास के लोग भी कहते थे ये बच्चा ना कुछ अलग है। और सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उनकी जो आध्यात्मिक समझ थी वो कितनी गहरी थी। वो अक्सर एक बात कहते थे, भगवान दूर नहीं है, हम ही हैं जो उनसे दूर हो जाते हैं। ये शब्द सुनकर ही लगता है ना कि उनकी सोच अपनी उम्र से कितनी आगे थी। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 13 साल की उम्र और एक फैसला। जरा सोच कर देखिए, 13 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल की चिंता करते हैं, है ना? लेकिन अनिरुद्ध ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। एक सुबह वो बस चुपचाप घर से निकल पड़े। मंजिल आध्यात्मिक सत्य की खोज और रास्ता काशी की ओर। और जब किसी ने रास्ते में पूछा भी कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उनका जवाब देखिए उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। उन्होंने कहा, मन जब राधे में लग जाए ना तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। बस उसी पल से समझिए एक साधु का जन्म हो चुका था। तो उनका अगला पड़ाव था काशी, और यहाँ उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, काशी में ना तो सिर छिपाने के लिए कोई घर था, ना जेब में एक पैसा। कभी किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर ही दिन गुजर जाते थे। पूरा का पूरा दिन बस ध्यान और राधे राधे का जाप। ये त्याग का चरम था। और यही बात उनकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा सबूत है। लोग अक्सर पूछते थे, आपको अकेले में डर नहीं लगता? तो उनका जवाब होता था, डर तो तब लगता है जब इंसान अकेला हो, और मैं तो कभी अकेला होता ही नहीं, राधे हमेशा साथ हैं। तो काशी ने उन्हें तपाया तो जरूर, लेकिन उनकी असली मंजिल वो कहीं और थी। एक दिव्य अनुभव हुआ जिसने उन्हें वृंदावन का रास्ता दिखाया, प्रेम का मार्ग। हुआ कुछ यूं कि एक रात काशी में रासलीला चल रही थी, और राधा कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को देखकर उन्हें एक बहुत ही गहरी अनुभूति हुई। उनको ये समझ आ गया कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम से होकर जाता है। और बस उसी रात उन्होंने वृंदावन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने राधा वल्लभ परंपरा के एक महान संत हित गौरांगी शरण महाराज जी को अपना गुरु बनाया। और उनके गुरु ने ही उन्हें एक नया नाम दिया, प्रेमानंद, मतलब वो आनंद जो प्रेम में डूबा हुआ है। और यही उनकी नई आध्यात्मिक पहचान बनी। उनके गुरु ने उन्हें एक ऐसा उपदेश दिया जो आप कह सकते हैं उनके जीवन का आधार बन गया। उन्होंने कहा, दुनिया को पकड़ोगे तो दुख ही मिलेगा, राधे को पकड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। ये जो एक सीधी सरल सी बात है ना, यही उनकी पूरी जीवन साधना का सार है। लेकिन फिर उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा का समय आया। एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने उनके शरीर को तो चुनौती दी, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उन्हें किडनी की एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई। सोचिए, हर दिन डायलिसिस का दर्द, शरीर में लगातार कमजोरी। शारीरिक रूप से ये एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा थी, पर उनकी भक्ति वो जरा भी नहीं हिली। और इस मुश्किल वक्त में भी उनका नजरिया देखिए कितना असाधारण था। वो कहते थे, बीमारी शरीर को है, भक्ति को नहीं। ये बात साफ दिखाती है कि उन्होंने शारीरिक दर्द को अपनी आध्यात्मिक साधना के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। और यहाँ उनकी भक्ति की गहराई का असली प्रमाण मिलता है।
वो कहते हैं, सांस भले ही बंद हो जाए, कोई बात नहीं, पर राधे का नाम बंद नहीं होना चाहिए। मतलब मौत का डर भी उनकी भक्ति को डिगा नहीं सका। तो आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज का प्रभाव कैसा है? देखिए, आज वो सिर्फ एक संत नहीं है, वो एक ऐसा अनुभव है जिनकी आवाज दुनिया भर में लाखों लोगों को शांति देती है। तो चलिए एक बार उनकी पूरी यात्रा को फिर से देखते हैं। एक बच्चा अनिरुद्ध जो 13 साल की उम्र में घर छोड़ देता है, काशी जाकर कठोर तपस्या करता है, फिर एक दिव्य अनुभव उसे वृंदावन खींच लाता है। वहां गुरु से प्रेमानंद का नाम मिलता है और आज वो एक ऐसे संत हैं जिनके शब्द लाखों लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं।